हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज की वीडियो हम लोग देखेंगे क्लास 12 की मैथ, जिसमें हम लोग देखेंगे समाकलन के महत्वपूर्ण सवाल जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, आपने देखे भी होंगे। अनसॉल्व पेपर अगर लगा रहे होंगे तो बहुत बार ये क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे, रिपीट हो रहे होंगे। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ के नोट करना है आपको और इनका बार बार प्रैक्टिस करके जानी है। ये एग्जाम में देखो अच्छे नंबर देके जाते हैं आपको, क्वेश्चन आसान है और अच्छे नंबर देके जाते हैं। इंटीग्रेशन बच्चों को लगता है कठिन होता है, लेकिन नहीं, देखिएगा आप यहाँ समझिएगा, बहुत ही आसान होता है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। i इक्वल टू दिया है बेटा आपको 0 से π/2, 0 से π/2 अंडर रूट में साइन एक्स और अपॉन में अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट में कॉस एक्स, अंडर रूट में कॉस एक्स और dx। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो देखो क्या क्या करेंगे। सबसे पहले देखो लिमिट क्या है, यहाँ 0 से π/2 है। अगर हम क्या करें, प्रगुण नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 आपको याद है, जब कुछ आपको समझ में आए तो प्रगुण 4 लगाते हैं हम लोग। तो हम लोग इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे बेटा, क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे प्रगुण 4 लगाएंगे तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से π/2। प्रगुण 4 क्या कहता है कि अगर लिमिट आपकी 0 से a है, 0 से a है fx dx बराबर क्या हो जाता है बेटा, 0 से a लिमिट रहती है, लेकिन f a माइनस एक्स कर देते हैं, इस अपर लिमिट से x को घटा देते हैं, तो a माइनस एक्स डी एक्स ये आपस में बराबर होता है। या फिर ये प्रॉपर्टी लिख देना या लिख देना इसमें प्रगुण 4 से, प्रगुण नंबर 4 से, क्योंकि देखो प्रगुण 4 और 5 अलग अलग हो जाते हैं। कोई टीचर 4 बताता है पहले, कोई 5 बताता है, तो अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए आप ऐसे याद कर लोगे तो ये लिखोगे ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, चलिए अब इसको लगाते हैं। तो क्या होता है, इसमें अपर लिमिट से x घटा देते हैं, अपर लिमिट से क्या घटाते हैं, x। तो यहाँ पे साइन, देखो अपर लिमिट से साइन x लिखा है तो π/2 माइनस एक्स कर देंगे, ये हो जाएगा साइन π/2 माइनस का x, अंडर रूट में रहेगा, ध्यान देना। अब यहाँ पे भी तो x है तो इसको भी घटाना पड़ेगा, साइन π/2 माइनस का x, π/2 माइनस का x प्लस यहाँ पे भी x है तो इसको भी घटाएंगे अपर लिमिट से, ये हो जाएगा कॉस π/2 माइनस एक्स। जहाँ जहाँ x है उसको हम क्या करेंगे, अपर लिमिट से घटा के लिख देंगे, अपर लिमिट से घटा के लिख देंगे। अभी देखो क्या बन गया हमारा, i इक्वल टू 0 से π/2 लिमिट तो वही है, साइन 90 माइनस थीटा ये होता है बेटा कॉस थीटा, तो कॉस एक्स हो गया अंडर रूट में, क्या हो गया कॉस एक्स। साइन 90 माइनस थीटा ये भी कॉस एक्स हो गया अंडर रूट में, क्या हो गया कॉस, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा ये बन गया हमारा साइन एक्स, क्या बन गया बेटा साइन एक्स। ठीक है, dx क्या हो गया dx। अब ये आगे हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को ध्यान से देखो जरा, यहाँ पे ये भी i के बराबर, ये भी i के बराबर। अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं, ध्यान देना, जोड़ेंगे कब, जब नीचे हर समान दिखे आपको और लिमिट सेम दिखे तो आप तुरंत जोड़ दो उसको। देखो यहाँ पे अंडर रूट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, हर सेम है और लिमिट भी सेम है। देखो जोड़ कैसे भी सकते हो, लेकिन ये केस मिल जाते हैं तो जोड़ना बहुत आसान हो जाता है जब हर समान हो और लिमिट क्या हो सेम। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। अब बच्चों देखो जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 व 2 को जोड़ने पर तो i से i मिलेगा तो 2i हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2i। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट वही है तो लिमिट यहाँ पे 0 से π/2 रहेगी। अब यहाँ पे देखो इसका हर क्या है, अंडर रूट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो अंडर रूट साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स अंडर रूट में। ठीक है, ये लिख दिया। अब हर समान हो तो ऊपर वाली वैल्यू केवल जुड़ जाती है, तो ये अंडर रूट साइन एक्स लिखा है और प्लस ये अंडर रूट क्या लिखा है कॉस एक्स, ये जोड़ देंगे ना जैसे यहाँ पे, और ये dx हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ लिखा है 1/3 और यहाँ लिखा है 5/3, इन दोनों का हर समान है तो एलसीएम तो वही आता है, ऊपर खाली जुड़ जाते हैं वही नंबर 1 + 5, ऐसे ही लिख देते हैं ना। तो यही हमने किया, हर समान था तो एक बार लिख दिया, ऊपर वाले दोनों नंबर को क्या किया, रूट साइन एक्स और रूट कॉस एक्स को जोड़ के लिख दिया। क्लियर है बेटा। अब ये देखो जोड़ने पे क्या होगा, ये दोनों ऊपर जो लिखा है वही नीचे लिखा है तो पूरी वैल्यू कट जाएगी, क्या बचा 2i इक्वल टू में 0 से π/2 लिमिट और dx। अब बताओ केवल dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, केवल dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, x। तो ये x हो जाएगा और लिमिट क्या है 0 से π/2, तो लिमिट अप्लाई करो, अपर लिमिट x की जगह रखोगे माइनस π/2 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट x की जगह 0 रखोगे तो ये आ गया π/2 2i बराबर। तो i का मान चाहिए हमें, तो i का मान चाहिए बेटा, तो 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 का गुणा हो जाएगा इस 2 के साथ, तो π/4 ये आपका आंसर हो जाएगा। कभी कभी इसी को इसके बराबर में लिख देगा कि सिद्ध करो π/4, सिद्ध करो बराबर में π/4, तो आंसर भी π/4 आ रहा है। अगर सिद्ध करने को कहता तो ये सिद्ध भी हो गया आपका, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप लिख दोगे हैंस प्रूव्ड, अगर सिद्ध करने को कहे तो, सिद्ध करने को ना कहे तो आंसर लिख दोगे। समझ आ गया, क्लियर है। पहला क्वेश्चन उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिएगा इसको। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल था, हमने देख लिया। अब इससे जुड़े हुए कम से कम 20 सवाल बनते हैं,
अगर आप समझदार होगे तो 20 सवाल इससे जुड़े हुए कर लोगे इसी प्रॉपर्टी पे, ठीक है। वो हम लोग आगे वीडियो में देखते भी रहेंगे, केवल इसी के फॉर्मेट पे जितने सवाल बनते हैं वो हम एक वीडियो अलग से बना देंगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है आपसे, आपको दिया है i इक्वल टू 0 से π/2 लिमिट है log 10x और dx। तो ये समीकरण 1 हो गया बेटा। अब हम क्या करेंगे, प्रगुण 4 लगाएंगे। तो 0 से π/2 log, अब यहाँ लिखा है 10, तो ये 0 π/2 से इस x को घटाएंगे तो 10 π/2 माइनस एक्स। प्रॉपर्टी 4 यही तो कहती है कि अपर लिमिट से इस x को घटा के लिख देते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख देंगे, चूंकि 0 से a अगर लिमिट है fx dx, ये किसके बराबर होता है, 0 से a लिमिट f a माइनस एक्स। अपर लिमिट a है ना, a से इस x को घटा के लिखते हैं, तो ये दोनों वैल्यू आपस में क्या आती हैं, बराबर आती हैं बेटा। क्या आती हैं, बराबर, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमने लिख दी यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा i इक्वल टू 0 से π/2। बच्चों यहाँ ध्यान देना, log, अब बताओ 10 90 माइनस थीटा, π/2 तो 90 होता है, 90 माइनस थीटा ये कहते हो कॉट थीटा, तो कॉट थीटा यहाँ पे क्या है, x, कॉट x हो गया। ये हमारा आ गया समीकरण 1, ये 2 आ गया, एक ये था, ये 2 आ गया। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ने पर। अब इसमें कहोगे इसमें हर तो है ही नहीं है, तो हर नहीं है तो आराम है जोड़ने में। हर थोड़ा अलग अलग होता है तो दिक्कत होती है ना, या तो आसानी से जुड़ जाएंगे। तो i से i जोड़ेगा तो 2i, क्या हो गया 2i। लिमिट देखो 0 से π/2 यहाँ पे है, यहाँ पे भी सेम लिमिट है, तो 0 से π/2। पहले लिखेंगे log 10x प्लस log cot x, ठीक है, ये वाला। और ये हो गया dx, क्या हो गया dx। अब बताओ, अच्छा log में एक प्रॉपर्टी आप जानते हो, log m प्लस log n, ये सबको पता है क्या होता है, log m इंटू n। बच्चों क्या हो जाता है, m इंटू n। अगर प्लस में तो इंटू हो जाता है, क्या हो जाता है, इंटू। तो यहाँ बीच में प्लस लगा तो इन दोनों का इंटू हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 0 से π/2 ये हो जाएगा log 10x इंटू में cot x, m इंटू n, केवल m n का मल्टीप्लाई होता है। log एक बार लिख देते हैं, m और इंटू n का मल्टीप्लाई। देखो log m प्लस log n, log m इंटू n, ठीक। अब 10 और cot एक दूसरे क्या होते हैं, पेयर होते हैं बेटा। चाहो तो ऐसे एक लाइन और लिख के दिखा दो, log 10 को लिख सकते हैं साइन बट्टे कॉस, या फिर 10 को 10 रखो, इसको 10 बना लो, 10x इंटू 1/10x लिख सकते हैं। इससे ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2i, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखना यहाँ पे इसको मिटा दे रहा है, यहाँ देखना ध्यान से। ये बचा log 1, ये कट के क्या हो गया 1, तो 2i इक्वल टू में आ गया 0 से π/2 और log 1। आपको याद होगी कि log 1 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0 होती है। तो इस पूरे का मान क्या होगा, 0, 2i बराबर, तो i बराबर हो गया आंसर 0। ये आपका आंसर हो गया। अगर इसी में कहता सिद्ध करो बराबर में 0, तो आप प्रूफ करके लिखते, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते, आपका आंसर आ जाता है। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल था, ठीक। जितने में स्टार लगे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है बेटा। सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ के नोट करने हैं आपको, एक बार समझ के नोट कर लो, फिर जब भी टाइम मिले रिवीजन कर लो। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छा सवाल है। यहाँ पे देखना, i इक्वल टू दिया है आपको 0 से 1 x और 1 माइनस एक्स की पावर 4 dx। कभी कभी तो ऐसे दे देगा, ये सवाल ऐसे दे देगा, और कभी आपसे इसी में कह देगा सिद्ध करो बराबर में 1/30, ठीक है। तो ये सिद्ध भी करके देखेंगे, इसका आंसर यही आएगा, तो सिद्ध भी हो जाएगा। चलो यहाँ पे देखते हैं, अभी तो हमें लाना है तो इसको अभी हटा ही देते हैं, हमें इसको हल करना है। तो इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट, क्या मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, 0 से 1 लिमिट दी गई है, 0 से 1, तो हम क्या करेंगे, अपर लिमिट से x को घटा के लिख देंगे, तो 1 माइनस, क्यों, इस x का डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई तो करा नहीं सकते हैं। अगर ये ना होता तो गुणा करा के बहुत ही सिंपल हो जाता, या फिर x पे पावर होती, ये ब्रैकेट पे पावर 4 है, तो ये 1 माइनस एक्स की होल पावर 4 है, तो डायरेक्ट इसको अंदर नहीं भेज सकते हैं। तो हमने क्या किया, प्रॉपर्टी 4 लगाई, प्रगुण 4, 1 माइनस एक्स यहाँ पे हो गया, अपर लिमिट से x घटा दिया, 1 माइनस इस x को भी तो घटाएंगे, तो ये ब्रैकेट के अंदर ही अंदर 1 माइनस एक्स और पूरे की होल पावर 4 dx हो जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी से, प्रगुण 4 से, 0 से a लिमिट fx dx। अभी हम बार बार क्यों लिखते हैं हर सवाल में, क्योंकि आपको बार बार लिखने से प्रैक्टिस होगी और याद हो जाएगी। 0 से a f a माइनस एक्स बेटा dx हो जाएगा, क्लियर है, f a माइनस एक्स dx हो जाएगा, प्रॉपर्टी 4।
अब यहाँ पे बस अप्लाई कर दिया, तो अब इसको देखो क्या बनेगा, ये 0 से 1, ये तो 1 माइनस एक्स रहा, यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस ये -1 प्लस का x हो जाएगा पावर 4 dx, ये कट जाएंगे बेटा, तो 1 माइनस एक्स बचा और x की पावर 4 बचा। अब बढ़िया बात बन गई, क्या बन गई कि अब इस पे से तो पावर हट गई ना, तो अब इसका तो मल्टीप्लाई अंदर करा सकते हैं, तो इसका जब 1 से कराएंगे तो x की पावर 4 माइनस, जब यहाँ कराएंगे तो पावर 1 और 4 जुड़ जाएगी, x की पावर 5 और dx 0 से 1 लिमिट है। ठीक, अब यहाँ पे देखो 0 से 1 लिमिट है, इसको अब देखो क्या करेंगे, हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे। x की पावर 4 का क्या हो जाएगा बच्चों, x की पावर 5 और अपॉन में 5, यही होता है ना x की पावर n का क्या होता है इंटीग्रेशन, x की पावर n dx, x की पावर n+1 और बटे में n+1। ठीक, यही होता है, तो हमने लगा दिया। अब देखना यहाँ पे, तो अब माइनस x की पावर 5 का क्या हो जाएगा, इसका पावर 1 बढ़ जाएगी और नीचे वही लिख देंगे, और यहाँ बराबर में क्या दिया था, ये i, बराबर में i दिया था। लिमिट आपकी बेटा क्या है, 0 से 1, 0 से 1, तो अलग अलग लगा दो, 0 से 1 इस पे अलग और 0 से 1 इस पे अलग, क्योंकि इसका अलग किया हमने, इसका अलग किया, तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब लिमिट अप्लाई करो, तो अपर लिमिट रखो, पहले तो 1/5 कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकाल लो, x की जगह 1 रखो अपर लिमिट, तो 1 की पावर 5 1 रहेगा, माइनस 0 रखेंगे तो 0, माइनस x की जगह यहाँ पे 1/6 बाहर निकाला, पहले x की जगह 1 रखो तो 1 की पावर 6 1, और ये माइनस 1 माइनस 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी ये 1/5 का मल्टीप्लाई 1 से 1/5 माइनस, ये तो 0 हो गया, भूल जाओ, और माइनस 1/6 का जब मल्टीप्लाई 1 से कराओगे तो 1/6 आई इक्वल टू, इसका एलसीएम लोगो तो 6 पंचे 30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 30। अब 5 से 6 बार कटेगा तो 6, माइनस 6 से 5 बार कटेगा तो 5, 6 से 5 कम करो तो बेटा 1/30 आंसर आ जाएगा, 1/30 आंसर आ जाएगा। अगर प्रूफ करना होता 1/30 बताया था ना शुरुआत में, तो भी आपका आंसर यही आता, तो प्रूफ कर लेते हम लोग। उम्मीद है ये क्लियर होगा बच्चों, इसको भी नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और समझ के एकदम अच्छे से फेयर कॉपी बना के बढ़िया से इसको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो छोड़ के नहीं आना। 4 से 4 नंबर तो पक्के पक्के इस सवाल के आते ही हैं, ठीक है, 6 नंबर में आ जाए तो अच्छी बात है। तो बेटा ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और इंटीग्रेशन के कोई भी सवाल आपको पूछने, जो भी डाउट है आपका, ठीक है, पूरी बुक से किसी भी चैप्टर का, अगर इंटीग्रेशन नहीं है तो कोई भी चैप्टर है तो आप कमेंट कीजिएगा, सारे आपके जो भी डाउट हैं सब पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा आपके लिए। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय भारत।